टेंशन क्या क्यों ले रही है? मैंने रिटायरमेंट के पेपर्स डाल दिए, जैसे अप्रूवल मिलता है मैं पैसा लूंगा, तेरे पास में आ जाऊंगा। देख, ये घर बार सब मंगला के बाप का है। अभी अगर उसने केस कर दिया ना तो रिटायरमेंट का सारा पैसा, पेंशन, पीएफ सब चला जाएगा। पर तुम पक्का आओगे ना? पक्का मिर्जा, पक्का आऊंगा। बस तुम एक काम करो, तुम्हें जहां जाना है उधर चले जाओ और सेटल हो जाओ। तुम मुझे फोन कर देना, मैं वहां पे आ जाऊंगा। फोन बंद करने के लिए मैंने बोला था उसको, लेकिन वो फोन करेगी, पक्का करेगी। तो जब करेगी तब करेगी, तब देखेंगे। कुछ दिन यहीं पे मेडिटेशन कर लो, डोक्यातला स्ट्रेस जरा कमी होतो। कर ले। जरा लवकर करते हो। सर, मैंने प्राची की सारी डिटेल्स निकलवाई। प्राची का सैफ के साथ अफेयर चल रहा था। प्राची रात को सैफ के घर से तो निकली, लेकिन अपने घर पे नहीं पहुंची, और रात के 9 बजे तक दोनों, सैफ और प्राची की लोकेशन सैफ के घर की थी। और सर, एक अजीब बात सामने आई है। सैफ के नंबर पे प्राची से ज्यादा कीर्ति के कॉल्स और मैसेजेस आते थे। तृप्ति, ये लव ट्रायंगल या जिल्टेड लवर का मामला हो सकता है। इस कीर्ति का जरा पता करो, कहाँ जाती है, क्या करती है। ऐसा भी हो सकता है कि कीर्ति सैफ को लेके ऑब्सेस्ड हो गई हो और उस... सर, मनोज की मौत रात में 10:30 से 12:30 के बीच में हुई है। पहले मनोज को चाकू मारा गया, उसके बाद उसकी बॉडी को काट के कुएं में डंप कर दिया गया। मनोज घर से रात को 11 बजे निकला था, यही कहा था ना जैन? और सर, मनोज के सामने वाले घर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। वो कैमरा मनोज के बगल वाली गली को कवर करता है सर। ये रहा फुटेज। तो ये कैमरा थोड़ा पुराना है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज है। बाइक तो मनोज की है, मनोज के पीछे कौन बैठा हुआ है? सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये है कौन। शिवके, आईटी वालों से बोलो कि इस फुटेज का कलर करेक्शन थोड़ा एनहेंसमेंट वगैरह करके दे दें जल्दी से। ठीक है सर। सर, ये कृति मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सैफ के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगी है। उसको कंसोल करने के बहाने उसी के साथ रहती है। और सर, कीर्ति ऑनलाइन अबॉर्शन क्लिनिक सर्च कर रही थी। अबॉर्शन क्लिनिक? उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नो सर। सर, प्राची के लैपटॉप में जो डेटा था वो रिकवर हो गया है। प्राची का लैपटॉप एक सर्विस रोड पे एक भिखारी को मिला था, जिसने उसे दुकान पे बेचा था। दुकान वाले ने हमें इन्फॉर्म किया। शुक्र है टेक्नोलॉजी का, जिसके कारण पुलिस को इतने जल्दी और इतने पुख्ता सबूत मिल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज और प्राची के लैपटॉप की वजह से पुलिस को मनोज और प्राची के केस में बहुत सहायता मिली। अब तक मनोज के कातिल का पता नहीं चल पाया था, पर प्राची के दुश्मन उसके घर में ही मिल गए। प्राची की बहन कीर्ति ने प्राची के बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना लिए थे। अब ये सैफ की रजामंदी से था या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। पर प्राची की कहानी जानने के बाद अब पुलिस को यकीन हो गया था कि प्राची की गुमशुदगी में कहीं ना कहीं उसकी अपनी बहन कीर्ति शामिल है। पर इसके बाद जो सच पुलिस के सामने आया, वो किसी भी रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला था। ये देखिए सर, प्राची इसमें अपनी डायरी लिखा करती थी। मेरी और सैफ की मुलाकात सीए क्लासेस में हुई। कितना हैंडसम है वो, और सीनियर भी है। हम लोग ग्रुप स्टडीज़ में भी साथ ही रहते हैं, और आजकल तो पूरा दिन सैफ के साथ ही निकलता है। आई एम सो हैप्पी। ओ माय गॉड, आज सैफ ने मुझे प्रपोज किया, एंड ऑब्वियसली मैंने हाँ कर दी। लेकिन ये बात अभी पापा से थोड़ा छुपा के रखनी होगी, ताकि पापा मेरी पढ़ाई पूरी करने दें। फिर कीर्ति को सैफ के बारे में पता चल गया तो मुझे उसे सैफ से मिलवाना ही पड़ा। वो तो पहले दिन से ही सैफ को जीजू बोलने लगी। वाओ दीदी, बड़े हैंडसम जीजू मिले मुझे। आज मुझे पता चला कीर्ति सैफ को
पसंद करने लगी है। क्या? वो झूठ बोल रही है तुमसे। देखो, मैं उससे सिर्फ तुम्हारी वजह से बात करता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कीर्ति में। देखो, अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैंने कृति के फ़ोन में सैफ और उसके फोटोज और वीडियोस देखे। आज मैं सैफ को कन्फ्रंट करने वाली हूँ। लगता है आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। कीर्ति और सैफ दोनों को उठाओ, दोनों के फ़ोन की लोकेशन चेक करो, देखो इस सब में दोनों साथ थे या नहीं। सर, इनहांस फुटेज आ गए। चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन है तो मनोज ही। उसे यूनिफॉर्म के साथ जूते दूसरे पहने हुए हैं। सर ये मनोज तो काफ़ी प्रोटोकॉल फॉलो करता था, हमेशा पूरी वर्दी पहनता था। सर ये देखिए, मनोज के पीछे जो बैठा है उसने जूते चप्पल कुछ नहीं पहना है। जहां हमें मनोज की बॉडी मिली वहां जूते नहीं मिले थे ना। ये आदमी है कौन? वो निगम का क्या हुआ? सर हम लोग उसके घर पे गए थे, वहाँ पे ताला लगा हुआ है, लेकिन उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है। सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारूंगा सर? सर वो मेरी बहन है, मैं उसको क्यों मारूंगी सर? इसलिए ये तुम्हारी मेडिकल टेस्ट है, तुम प्रेग्नेंट हो तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चा सैफ का है। मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी का मर्डर करेंगे? 15 तारीख को तुम्हारे मोबाइल की लोकेशन सैफ के घर की क्यों है? सैफ की, तुम्हारी, प्राची की, सबके मोबाइल की लोकेशन से तुमने प्राची को मारा और बाद में अपने बाबा को भी मारा, है ना? ठीक है, मत बताओ। ये हमारे करड़े और स्मिता की बड़ी कंप्लेंट है, बहुत दिनों से किसी को रिमांड पे नहीं लिया। कर लो, आज साफ कर लो। नहीं सर सर नहीं सर नहीं सर सर मैं सब बताती हूँ सर मैं सब बताती हूँ। क्या करी हो? ताई को मैंने नहीं मारा सर, इसने मारा। ताई को मेरी प्रेगनेंसी किट के बारे में पता चल गया था सर। ये तेरा है ना? बोल। सैफ? दीदी दीदी तो जब प्राची आई तब क्या हुआ? झगड़ा हुआ सर, वो गुस्से में थी और मुझे धमकी देकर जा रही थी। क्या ये? हाँ क्या है ये? मेरी बहन को प्रेग्नेंट किया और मुझसे शादी के वादे करते थे तुम? तुम्हें तो मेरे पापा ही ठीक करेंगे। प्राची रुको छोड़ो मुझे। प्राची लेट मी एक्सप्लेन। प्राची देखो, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। मैं क्या करूं? सर प्राची के पापा पुलिस में थे तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहा था सर। उसके बाद मैंने रात को कुछ क्राइम शोज देखे कि बॉडी ठिकाने कैसी लगानी है ये समझ में आया। तब मैंने कीर्ति को कॉल किया और उसे हेल्प के लिए बुला लिया। या जल्दी अब वो मर गई है सर। मेरे पास इसके कुछ वैसे वाले फोटोज थे, अगर ये आने के लिए मना कर देती तो मैं इसे ब्लैकमेल करता। और मैंने ना नहीं बोला सर, मैं ना ताई की किट से परेशान हो गई थी। उस रात मैं खाना खा के जल्दी सोने चली गई थी ये बोलकर कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जया, कीर्ति,
तुम दोनों परेशान मत होना, हमने पुलिस कंप्लेंट कर रखी है, अभी पता चल जाएगा प्राची के बारे में। पापा, मेरा सर दुख रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। पापा ने कंप्लेन कर दी थी जल्दी, क्योंकि ताई नहीं मिल रही थी। उन लोगों का मेरे पे ध्यान नहीं था, तो मैंने रूम लॉक किया और खिड़की से भाग गई। कितने बजे? कुछ 10 बजे गई और 2 बजे वापस आ गई सर। पहले इसे ठिकाने लगाते हैं, और तुम अपने पापा से कह देना कि ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तब तक बॉडी सड़ जाएगी और उसके बाद हम शादी कर लेंगे। हाँ, और तो सर के खिलाफ कुछ भी मर्डर एविडेंस नहीं मिला। किसने किया होगा ये? सर, सातारा में मिला। सर, पुलिस की नाक काटने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है क्या तुम सबने? हाँ, हालत बगा ऐसी। मनोज के एरिया में क्यों गया था? क्यों मारा मनोज को? मीना मारला सर। हाँ, मैं उसे मारने वहाँ गया जरूर था, लेकिन तभी वो मनोज का जीजा, वो गेंडा, वो अंदर गया। उसके बाद एक लंबा आदमी भी अंदर गया। तो सर, मैंने सोचा इतने सारे लोग अंदर हैं तो आज मारना सेफ नहीं होगा, इसीलिए मैं वहाँ से चला गया था सर। कैसे दिखेगा सर? सॉरी सर। सर, उसके घर के पीछे एक पतली गली है, शॉर्टकट, जो सीसीटीवी के कवरेज में नहीं है। अजीत के नंबर से जितने लोगों को कॉल किया गया था सबसे बात करो, इस अजीत को उठाओ। ये जो मनोज के पीछे बैठा है, इसको जानते हो? नहीं सर। क्या आपसे मिलने आएंगे? सर, मैं नीना चावला, संतोष की गर्लफ्रेंड। कहाँ थी आप? आप ही को तो ढूंढ रहे थे। बाबा, सर, मैं पुणे चली गई थी और वहाँ जाते मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। पेपर में मनोज की मौत के बारे में पढ़ा तो वापस चली आई, क्योंकि मुझे पता था कि आप इस सब में मेरे संतोष को ज़रूर गुनाहगार ठहराएंगे। पर सर, संतोष ने कुछ नहीं किया। उस रात वो मेरे साथ था, सुबह 5:30 बजे तक। सर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे पड़ोसियों से पूछ सकते हैं। जब वो जा रहे थे तो मेरे पड़ोसियों ने भी उन्हें देखा था। इनफैक्ट पेपर वाला भी पेपर डालने आया था सर। सर, आप किसी से भी चेक कर सकते हैं। सर, 15 नवंबर को इस नंबर से कॉल आया था तुम्हें? हाँ सर, आया था, लेकिन वो सिर्फ थाने के ऑर्डर के लिए। जी, यही नंबर है, ध्यान से देखिए। हाँ सर, मुझे इसी नंबर से कॉल आया था, लेकिन कॉल अजीत ने नहीं, मुकेश ने किया था। मुकेश मेरा फियांसे है और वो अजीत के साथ सेम ऑफिस में काम करता है। उसने बोला था कि उसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो गई है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुकेश का नंबर दीजिए। हाँ साहब, मैं ही मुकेश हूँ, लेकिन मेरे इस क्राइम से कुछ लेना देना नहीं साहब। तो फिर तू अजीत का फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा था? सर, वो अजीत ने बोला था उसका अफेयर चल रहा है किसी के साथ, तो ये फ़ोन तो अपने पास रहा, नहीं तो बीवी के फ़ोन का लोकेशन का पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसने ये भी कहा था कि 1-2 बार फ़ोन कर लेना, तो मैंने फ़ोन कर लिया साहब। एक हाउसवाइफ को मोबाइल की लोकेशन कैसे पता चल सकती है? सर, हाउसवाइफ को नहीं, लेकिन पुलिस वाले के लिए फ़ोन लोकेशन निकालना बहुत ही आसान है। मतलब सर, मनोज, मैंने उसकी सारी फाइल स्टडी की है। मनोज ने अजीत का फ़ोन ट्रैकिंग पे लगा रखा था। मतलब मनोज जानता था अजीत के अफेयर के बारे में और इसके लिए उस पर नजर रखे हुए था। ये आदमी अजीत तो नहीं है। हाँ सर, अजीत काफ़ी हेल्दी है, लेकिन ये पीछे बैठा हुआ आदमी अजीत के मुकाबले काफ़ी दुबला पतला सा है। यानी ये आदमी या मनोज का जानने पहचानने वाला था या फिर किसी अनजान आदमी को लिफ्ट दी थी। अनजान आदमी मनोज को क्यों मारेगा? शिरके, इस टाइम का डम डेटा निकालो। मुझे इस आदमी का नंबर हर हाल में चाहिए और मनोज की बॉडी फैमिली को सौंप दो। ठीक है सर। जया जी, अपना ख्याल रखिएगा। पति और बेटी मर गए, मेरी एक बेटी जेल में।
मुझे भी कोई मार दो, कैसे जीऊंगी मैं अकेली? शांत हो जाइए वहीनी, मैं और स्वाति यही शिफ्ट हो जाते हैं। इतने बड़े घर में आप अकेले रहोगे तो परेशान रहोगे। हम लोग साथ में रहेंगे तो आपको सहारा मिलेगा और हमारा भाड़ा भी बचेगा। सर, जैसा कि आपने मुझे कहा था, मैंने अजीत के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए। सर, अजीत पे काफी कर्जा है और घर भी भाड़े का है। मतलब वो मनोज के घर में फ्री में रहकर उसके पेंशन के पैसों पे ऐश करना चाहता है। ऐसे भी लोग होते हैं। सर, मैंने डम डेटा चेक किया सर, और मनोज के जूतों का फॉरेंसिक भी करवाया है। रेगुलर नंबर के अलावा एक नया नंबर था जो उस दिन पेंग हुआ था, और जब उस नंबर की डिटेल निकाली तो पता चला कि वो नंबर 2 घंटे बंद था। सर, जेटी नगर और तिलक नगर, इन दोनों के टावर काफ़ी आसपास हैं। तिलक नगर के टावर में भी वो नंबर पेंग हुआ है सर। इसका मतलब उसने एरिया में घुसने से पहले अपना फ़ोन बंद कर लिया। हाँ सर, वो नंबर सुखदेव सावलकर का है, धोपली गाँव का रहने वाला है। पेशे से कारपेंटर है, 2-3 बार जेल भी जा चुका है। लेकिन सर, इसका असली काम सुपारी लेके लोगों को मारना है।